हमारा ब्रेन और बॉडी रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता, यानी सचमुच हो रही घटना और विचारों में हो रही घटना में हमारा ब्रेन और बॉडी कोई खास फर्क नहीं कर पाते। यही कारण है कि जब हम कल्पना में भी इमली या नींबू चूसते हैं तो हमारे मुंह में असली पानी आ जाता है। ठीक इसी तरह जब हमारा ब्रेन किसी नकारात्मक व्यक्ति या घटना के बारे में विचार करता है तो हमारे शरीर को लगता है कि वह घटना सचमुच घट रही है और वह उसके अनुसार हमारे शरीर में अलग अलग भावनाओं के हार्मोन रिलीज कर देता है। तो इस प्रकार हम 10 साल पुरानी घटना को विचार मात्र से अभी महसूस करने लगते हैं। तो नकारात्मक विचारों का नुकसान यह है कि वह वर्तमान में बिना किसी कारण के हमारी भावदशा बदल देता है, हमें नकारात्मक अनुभव से भर देता है। और जैसी हमारी भावदशा होती है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। इसीलिए जब आप क्रोध में होते हैं तो आपका क्रोध और बुरा भाव आपकी छोटी छोटी हरकतों में झलकता है। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ग्लास भी जोर से पटकेंगे, आप दरवाज़ा जोर से पटकेंगे, किसी को सीधे मुंह जवाब नहीं देंगे, किसी को माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ तक कि आप हर चीज़ में गलतियाँ ढूंढने लग जाएंगे। अगर आपका मूड अच्छा है तो यह बात ठीक उल्टी हो जाती है। आप हर काम को प्रेम से, शांति से करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों को माफ़ करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमारी भावदशा हमारे व्यवहार पर असर डालती है। तो हमारे विचारों से भावनाएं पैदा होती है, भावनाओं से हमारे व्यवहार निकलते हैं और हमारे विचार, भाव और व्यवहार यह तीनों मिलकर हमारे व्यक्तित्व का यानी हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। और जैसी हमारी पर्सनालिटी होती है वैसी ही हमारी रियलिटी यानी हमारा जीवन होता है। तो इस प्रकार हमारे विचार हमारे जीवन पर असर डालते हैं। इसलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। तो आगे समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या है। आप सभी ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो सुना ही होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी हमारे पुराने संस्कार पड़े होते हैं, जिन्हें सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स कहते हैं, इन सारे प्रोग्राम्स के संग्रह को ही हमारी पर्सनालिटी कहते हैं। तो आगे हम और विस्तार से समझेंगे कि पर्सनालिटी बनती कैसे है, लेकिन उसके पहले हमें अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से समझना होगा।